हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आया है गेट 2015 सेट 1 में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जियोटेक का। अगर आप देखेंगे ना तो एक स्क्वायर फुटिंग दिया हुआ है। ठीक है, विड्थ आपका दिया हुआ है 2x2, सब्जेक्टेड टू इंक्लाइंड लोडिंग है। ठीक है, लोड भी कैसा है, इंक्लाइंड है। आप देख रहे हैं लोड कैसा है, इंक्लाइंड है। ठीक है, ये नहीं है वर्टिकल, नहीं है टोटली वर्टिकल, नहीं है इंक्लाइंड है। ठीक है, अब देखिए द वाटर टेबल इज लोकेटेड वेल बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। मतलब क्या है कि बहुत ही नीचे आपका क्या है, वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वाटर टेबल का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में। दैट इज आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू डैश का जो आप यूज करते हैं उसका वैल्यू 1 ही होने वाला है। ठीक है, तो कोई यूज नहीं है वाटर टेबल का इफेक्ट, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि कंसीडर वन वे इसेंट्रिसिटी, मतलब इस क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे भी देख रहे होंगे कि जो फाउंडेशन है वो 2 मीटर का फाउंडेशन है। ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ ना तो सेंटर कुछ यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, डैट मीन्स यहाँ से आपका ये 1 मीटर होगा और ये आपका क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना तो लोड आपका कहाँ लग रहा है, लोड आपका इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, और यह पॉइंट आपका कहाँ है, 0.85 डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब इसमें इसको होना, लोड को लगना कहाँ चाहिए था, लोड को लगना चाहिए था सीजी ऑफ द फाउंडेशन पे। ठीक है, लेकिन यह अभी सीजी पे नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि इसेंट्रिसिटी क्रिएट हुआ है और इसी को हम इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन आ रहा है तो इसेंट्रिसिटी पहचानने का बहुत सही तरीका है क्या, सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पे लोड लग रहा है। सो दिस इज ई, ई आपका ये है। ठीक है, जो कि मैंने आपको शो कर रखा है। ठीक है ना, अब आपको निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है कि द नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर आप सभी को कंफ्यूजन है कि व्हाट इज नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज दिस, दिस इज अल्टीमेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अगर मैं क्यू यू माइनस गामा इंटू डी एफ कर देता हूं ना तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यू ऑफ एन यू, दैट इज नेट अल्टीमेट। ठीक है ना, क्या बोल दिया हमने इसको, नेट अल्टीमेट। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या, नेट सेफ। नेट सेफ कब होगा, जब आप क्यू ऑफ एन यू को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यही आपका नेट सेफ बनता है। ठीक है, क्यू ऑफ एन एस बनता है। ठीक है, समझ में आ गया क्यू ऑफ एन एस कैसे निकालना है। क्यू ऑफ एन एस आपका हो गया क्यू ऑफ नेट अल्टीमेट गेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और कभी कभी आपको बोलता है ग्रॉस अल्टीमेट, जीएस ग्रॉस अल्टीमेट, ये क्या होता है, क्यू ऑफ एन एस प्लस गामा इंटू डी एफ होता है। ठीक है, तो यही सब क्या होता है, वेरिएशन है क्वेश्चन में जो सेलो फाउंडेशन से आप ऑब्जर्व करेंगे। नोमेनक्लेचर को सही रखना है तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, क्यू यू निकालना है, क्यू ऑफ एन एस निकालना है, यही निकालना है। इतना दूर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतने दूर का कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर दे रखे हैं, जैसे एन क्यू आपका दे रखा है, एन गामा दे रखा है, सेफ फैक्टर दे रखा है, डेप्थ फैक्टर दे रखा है एंड इंक्लिनेशन फैक्टर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है, ये स्ट्रिप फुटिंग है नहीं, ये कैसा फुटिंग है, ये है आपका स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, अगर तरजागी के बेसिस पे अगर चलते ना तो क्या करना पड़ता है, जो आपको करेक्शन करना पड़ता था कि 1.3 सी ऑफ एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा यूज करना पड़ता था। ठीक है, तरजागी में हमने क्या कर दिया था, स्ट्रिप फुटिंग में क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया, सो दैट इट विल बिकम एप्लीकेबल फॉर द स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको सेफ फैक्टर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको डेप्थ फैक्टर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको इंक्लिनेशन फैक्टर भी दिया हुआ है, इसका मतलब तरजागी वाला तो इक्वेशन यूज करना ही नहीं है। ठीक है, क्या, तरजागी का इक्वेशन इसमें यूज करना ही नहीं है, किसका इक्वेशन यूज करना है, तो इसका हमें यूज करना पड़ेगा मेयर हॉफ का। ठीक है, तो मेयर हॉफ के बेसिस पे आप मुझे बताइए कि व्हाट इज क्यू यू। क्यू यू मेयर हॉफ के बेसिस पे क्या होता था, तो ये होता था सी ऑफ एन सी। ठीक है, उसके बाद एफ सी एस, क्यू क्यू सी एफ ऑफ
सी क्यू एंड एफ ऑफ क्या होता था सी गामा, सी ऑफ इंक्लिनेशन, सी ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर हो गए ये किसको डील कर रहा होता था, सेफ को डील करता है। ठीक है, ये आपको किसको डील करता रहता था, सॉरी ये आपका सी डी होगा। ठीक है, ये आपको डेप्थ को डील करता है। ठीक है, और ये किसको डील करता था, इंक्लिनेशन को डील करता था। तो जो आपका सी डी, ठीक है, जो ये वाला फैक्टर है ना वही हमें यूज करना है, क्यू ऑफ एन क्यू, एफ ऑफ क्यू एस, एफ ऑफ क्यू डी, एफ ऑफ क्यू आई। ठीक है, प्लस 0.5 गामा बी ऑफ एन गामा, एफ ऑफ गामा एस, एफ ऑफ गामा डी, एफ ऑफ गामा आई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है अकॉर्डिंग टू मेयर हॉफ। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हो जाता है, मेयर हॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेयर हॉफ के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए मुझे इसमें कोहेशन का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, कोहेशन का वैल्यू क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आप क्यू यू का वैल्यू क्या बताएंगे मुझे, क्यू यू का वैल्यू बताएंगे क्यू इंटू एन क्यू इंटू एफ ऑफ क्यू एस, एफ ऑफ क्यू डी, एफ ऑफ क्यू आई। ठीक है, प्लस 0.5 गामा बी एन गामा इंटू एफ ऑफ गामा एस, एफ ऑफ गामा डी इंटू एफ ऑफ गामा आई। ठीक है, तो बस वैल्यू रखिए, क्यू क्या होता है, गामा इंटू डी एफ होता है। ठीक है, एन क्यू का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, एन क्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 33.3। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं लिख दिया 33.3। एफ क्यू एस क्या दिया हुआ है, तो देखिए एफ क्यू एस और एफ गामा एस क्या है, 1.314 है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.314। एफ ऑफ क्यू डी क्या है, तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ क्यू डी, एफ ऑफ गामा डी दिया हुआ है 1.113। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1.113। ठीक है, व्हाट इज इंक्लिनेशन फैक्टर, तो देखिए इंक्लिनेशन है 0.444। ठीक है, तो वो भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.444। ठीक है, प्लस 0.5। ठीक है, गामा का वैल्यू कितना है, गामा है 18। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका इसेंट्रिसिटी भी तो है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालेंगे पहले, क्या है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.85। इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इसेंट्रिसिटी। तो आप क्या करेंगे, टोटल आपका क्या है 1 है, 1 मीटर है, उसमें आप 0.85 मीटर को माइनस कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी क्या 0.15 मीटर। ठीक है, जैसे ही इसेंट्रिसिटी आ जाता है तो आपको पता है कि ये जो डायमेंशन आपका ओरिजिनली है, ठीक है 2 मीटर का जो डायमेंशन है उसमें क्या होगा, आपका मॉडिफिकेशन होगा। आप निकालेंगे बी डैश इज इक्वल टू बी माइनस 2e। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी का 2 वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 0.15, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.7 मीटर। ठीक है, बट जो एल डैश है उसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि उधर की तरफ तो इसेंट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि यह जो इसेंट्रिसिटी है वो कैसा है, वन वे इसेंट्रिसिटी है। कहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द वन वे इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो वन वे इसेंट्रिसिटी है तो एल इजकल टू एल हो गया और दिस इज 2 मीटर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे जब भी आप इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेते हैं तो ये बी डैश होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि दिस विल बी बी डैश। ठीक है, कितना आपका पोर्शन ऑफ द विड्थ टेक पार्ट कर रहा है लोड कैरिंग कैपेसिटी में। ठीक है, तो केवल बी डैश ही करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये लोड यहाँ पे लगेगा तो ज्यादा स्ट्रेस किधर होगा, इस साइड होगा, और इधर कम स्ट्रेस होने की वजह से ये क्या होगा, सर्टेन लिफ्ट होगा। ठीक है, तो इधर कम प्रेशर एक्ट कर रहा है, इधर ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है, इसीलिए आपने लिखा है बी डैश इक्वल टू बी माइनस 2e। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। बी डैश का वैल्यू हो गया 1.7। एन गामा का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 37.16, 37.16 मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ गामा एस इज 1.314, एफ ऑफ गामा डी 1.113 और एफ ऑफ गामा आई का वैल्यू क्या है 0.002। तो ये हो गया 0.02, 0.02। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और गामा का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, गामा का वैल्यू है 18। ठीक है, 18 और ये 1 मीटर डेप्थ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट व्हाट 18 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व करिए। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना पूरे को, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके वैल्यू आता है 405 इंटू 85। ठीक है, और ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए आपको निकालना है क्यू ऑफ एन यू।
दैट इज नेट अल्टीमेट, तो क्यू यू माइनस क्या कर देंगे गामा डी एफ दैट इज 405.85, ठीक है, माइनस आप कितना करेंगे 18 इंटू वन, गामा का वैल्यू 18 और डी एफ 1 हो गया, तो ये वैल्यू आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 387.85, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्यू ऑफ एन यू निकाल लिया, आपको निकालना क्या है क्यू ऑफ एन एस, तो ये क्या हो जाता है क्यू ऑफ एन यू गेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो क्यू ऑफ एन यू क्या है, एन यू क्या है 387.85 गेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपको 3 यूज करना है, कितना यूज करना है 3 यूज करना है, तो 3 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी 129.28, ठीक है। ये देखिए ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया क्योंकि ये स्ट्रेस आया है, ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है नेट सेफ लोड, ठीक है, नेट सेफ लोड निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा नेट सेफ लोड इज इक्वल टू क्यू ऑफ एन एस, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ बी डैश इंटू एल डैश, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 129.28, बी डैश आपका 1.7 था और एल डैश 2 ही है, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटली तो द आंसर विल बी 439.56, ठीक है, और ये किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, बस आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे वीडियो से भी जुड़े रहिए, ठीक है, मैं अभी कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और कल मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कंसोलिडेशन का, सॉइल कंसोलिडेशन का, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्या होंगे कंसेप्ट होंगे जिससे आप इजी वे में क्या कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए।